हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो कल के लिए सॉरी, कल मैं जो वीडियो डाली थी वो थोड़ी सी ही चल पाई थी और वीडियो रुक गई थी, तो मुझे मालूम नहीं थी। मैं रात में अपना वीडियो चेक करने लगी अपने हस्बैंड के मोबाइल से, तो मुझे मालूम पड़ा वीडियो इस तरह से गई है। तो मैं दोबारा वही वीडियो डाल देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। तो मैं कसाटा फ्लेवर का केक बना रही हूँ। 500 ग्राम का ऑर्डर आया था और 3 फ्लेवर देने वाली हूँ मैं उसमें। कसाटा तो यही होता है 3-4 फ्लेवर। तो एक मैं दे दूँगी चॉकलेट फ्लेवर, तो कोको पाउडर उसमें डालूँगी आधे चम्मच। और एक मैं दे दूँगी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो उसमें 2 ड्रॉप स्ट्रॉबेरी इमर्सन डालूँगी। इमर्सन क्या होता है कि उसमें फ्लेवर और कलर दोनों रहता है, फूड फ्लेवर और कलर दोनों हो जाता है, तो उसमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर तीसरे में डाल दूँगी बटर स्कॉच, उसमें भी 2 ड्रॉप डाल दूँगी इमर्सन बटर स्कॉच की। और सारे फ्लेवर के इमर्सन मिलते हैं तो उसमें फ्लेवर और कलर दोनों आ जाते हैं, तो अलग से कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 बूंद ऑयल डाल देंगे। और ऑयल ऐसा डालेंगे कि उसमें कोई भी अपना फ्लेवर ना हो, सरसों के ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे। और केक टिन को ग्रीस कर लेंगे और तवे पर ही बनाने वाले हैं हम। तो चलिए देखते हैं हम तवा पे कैसे बनाते हैं। तो 2 मिनट पहले तवा चढ़ा देंगे और उसको प्री हीट कर लेंगे 2 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम तेज़ रखेंगे और एक ही केक टिन में हम सारा फ्लेवर डाल देंगे। आप चाहो तो अलग अलग, आपके पास अगर 6 इंच का केक टिन और है तो अलग अलग डाल सकते हो। मैं तो एक ही में डाल रही हूँ। और हमारा 1 कप प्रीमिक्स लिए थे, 180 ग्राम हुए थे, तो उसे 3 भाग में डिवाइड करके और 3 फ्लेवर हमने डाल दिए हैं। आप चाहो तो एक ही फ्लेवर वेनिला रख सकते हो और क्रीम में आप फ्लेवर डाल सकते हो। तो मैं क्रीम में भी डाली हूँ और केक में भी डाली हूँ। और मैं कसाटा फ्लेवर फर्स्ट बार ही बना रही हूँ, इसके पहले मैं कसाटा फ्लेवर नहीं बनाई थी केक। और इसे हार्ड शेप में बनाना है, तो मेरे पास हार्ड शेप का कोई केक टिन नहीं थी, तो मैं राउंड से ही हार्ड शेप बनाऊंगी। और गैस को मैं देखिए 2 मिनट पहले प्री हीट कर लिए थे। फिर उसके ऊपर केक टिन डाल करके कोई बड़े बर्तन से ढक देंगे और उसके ऊपर कुछ वजन वाला चीज़ रख देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और 25 मिनट बाद ही उसे चेक करेंगे टूथपिक से। अगर टूथपिक आपका क्लीन निकल गई तो केक समझिए कि आपकी बेक हो गई। और अगर थोड़ी सी भी चिपचिपी निकली, उसमें अगर केक बेस लग गई टूथपिक में, तो समझिए कि आपका केक अभी नहीं हुई है। तो 5 मिनट के लिए और रहने दीजिएगा। मैं गरम गरम में ही केक कट कर रही हूँ, इसीलिए मेरी केक थोड़ी सी टूट गई है। तो कोई दिक्कत नहीं होती है उससे, अगर टूट भी जाती है तो। जो फ्लेवर हमने केक में डाले थे वही फ्लेवर 2-2 ड्रॉप हम क्रीम में भी डाल देंगे। टर्न टेबल के ऊपर एक गीला कपड़ा रख लेंगे, उससे क्या होगा केक बोर्ड घसकेगी नहीं और आराम से फिक्स रहेगी। और केक बेस के ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगा लेंगे, उससे क्या होगा कि केक जो रखेंगे ना वो नहीं खिसकेगी, वहीं पे अटकी रहेगी। देखिए, तो 1 बाय 1 करके लेयरिंग कर लेंगे। सबसे पहले डालने वाले हैं हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और सोकिंग कर लेंगे चीनी पानी से। सोक करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे हमारा तो केक बहुत सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोक कर लेंगे ना तो उससे और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ठंडे पानी में आधे चम्मच चीनी डाल करके उस मिक्स कर लेंगे और उसी से हम सोकिंग करेंगे। उसके बाद डाल देंगे स्ट्रॉबेरी वाला जो क्रीम है वो डाल देंगे। इसमें स्ट्रॉबेरी इमर्सन बस 2 ड्रॉप ही डाले हैं हमने। और बटर स्कॉच वाले में 2 ड्रॉप उसमें बटर स्कॉच इमर्सन डाले हैं। तो अच्छे से क्रीम लगा लेंगे, क्योंकि केक जब कटेगी ना तो लेयरिंग अच्छी दिखनी चाहिए। और जितनी थिक हमारी केक है उतनी थिक तो क्रीम का भी होनी चाहिए, तब जब केक कटेगी तो लेयरिंग अच्छी तरह से दिखेगी उसमें। तो क्रीम लगाने के बाद उसके बाद में स्ट्रॉबेरी क्रश डाल देंगे, इसे भी अच्छी तरह से फैला देंगे केक क्रीम के ऊपर। और इसके बाद बटर स्कॉच डालेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में डालने वाले हैं हम चॉकलेट फ्लेवर का। तो चॉकलेट फ्लेवर का हमने क्रीम में गनाश डाले हैं, चॉकलेट गनाश। और गनाश बनाने का बस वही रेशो है। आप 100 ग्राम अगर गनाश चॉकलेट ले रहे हो डार्क कंपाउंड, तो उसमें 50 ग्राम क्रीम ले लीजिए। और व्हिप किया हुआ क्रीम नहीं लीजिएगा, लिक्विड ही क्रीम लीजिएगा। जिस तरह से क्रीम हम व्हिप करने के लिए लेते हैं वही क्रीम लीजिएगा 50 ग्राम। और जो केक बनाते हैं उनके पास तो क्रीम रहती है, तो क्रीम ही डालिए, या तो फ्रेश क्रीम है आपके पास तो फ्रेश क्रीम डाल दीजिए। और जो केक नहीं बनाते हैं उनको बस ऐसे ही ट्राई करना है। उनके लिए दूध है तो दूध डाल दीजिए। 100 ग्राम आप ले रहे हैं चॉकलेट डार्क कंपाउंड अगर ले रहे हैं तो उसमें 50 ग्राम दूध डाल करके उसे मेल्ट कर दीजिए गैस के ऊपर।
मैं तो डायरेक्ट ही गैस के ऊपर कोई भी बर्तन में रख करके चढ़ा देती हूँ। गैस फ्लेम कम ही लो ही रखती हूँ बिल्कुल, और उसे लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेती हूँ। अगर आप उस तरह से कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर आप डबल बॉयलर में कर करके आप मेल्ट कर सकते हो। तो हमारी क्रीम भी देखिए बची हुई थी बटर स्कॉच की और स्ट्रॉबेरी की, तो वही हम डाल देंगे। और इससे क्या होगा कि क्रम कोट भी हो जाएगी साथ साथ में। नीचे वाला क्रीम थी बटर स्कॉच, तो वहाँ पर हम बटर स्कॉच ही डाल करके अच्छे से इसे लेबल कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर चॉकलेट डालेंगे, और चॉकलेट गनाश देखिए इसके ऊपर भी हमने डाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर और लेयर बची नहीं थी, उनको 500 ग्राम का ही चाहिए थी। तो हमारे केक तो ऐसे भी 500 ग्राम से ऊपर ही 750 ग्राम ही हो गई थी। और 6 इंच के केक टिन में हम बनाते हैं तो 700 ग्राम हो ही जाती है केक। तो इतना तो दुकान वाले तो आप 500 ग्राम का केक लोगे तो उतना ही देंगे, लेकिन घर पे थोड़ी सी बढ़ ही जाती है। तो चॉकलेट गनाश भी 2 चम्मच डाल करके इसके ऊपर जो गनाश डाल करके क्रीम रखे थे वो डाल करके अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद में हम देखिए हार्ड शेप बनाने वाले हैं, तो थोड़े डर भी लग रहे थे। फर्स्ट बार ही हम हार्ड शेप बना रहे हैं, राउंड से हार्ड शेप। तो थोड़े से डर लग रहे थे, पता नहीं कैसे बनेगी, लेकिन बन गई थी, अच्छे से बन गई थी। क्रीम वगैरह भी इसमें अच्छे से लग गई थी। और थोड़ी सी फिनिशिंग करने में दिक्कत आती है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती है, 2-4-10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, 2-4 मिनट ऐसा। तो आराम से हो गई थी। मुझे तो डर लग रहा था, कोई भी चीज़ फर्स्ट बार करने पे तो डर लगता ही लगता है। और पीछे से भी थोड़ा सा क्रीम इस तरह से हार्ड शेप बनाते हुए निकाल लेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर क्रीम लगा देंगे, अच्छे से वाइट क्रीम लगाएंगे इसके ऊपर। और ऊपर हमने चॉकलेट वाला जो क्रीम बनाए थे ना वो डाले थे। अगर वहाँ पर नहीं भी हम बनाते ना चॉकलेट का क्रीम तो चल जाती, वाइट क्रीम ही डाल देते ना तो चल जाती। तो इस तरह से थोड़े से इसमें एक्स्ट्रा क्रीम लग जाते हैं। राउंड शेप का केक अगर बनाइए ना तो और हार्ड शेप का तो थोड़े से एक्स्ट्रा क्रीम लगते हैं हार्ड शेप में। और थोड़े से फिनिशिंग करने में भी थोड़ी सी 5-6 मिनट ज़्यादा लगते हैं टाइम इसमें, और तो आराम से हो जाती है फिनिशिंग। मैं फर्स्ट बार बनाई थी, फिर भी बहुत अच्छे से केक मेरे हार्ड शेप का बन गए थे। और हाँ, किसी ने पूछ रहे थे कि हमारे क्रीम जो है वो लूज़ पड़ जाती है विप करने के बाद। तो लूज नहीं पड़ेगी, आपका क्रीम क्या है कि लिक्विड ही क्रीम लीजिए और बिल्कुल ठंडी लीजिए। और मैं क्रीम विप करके अलग से ही एक वीडियो बनाई हूँ मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे है, तो आप वहाँ पर जा कर के देख भी सकते हो। मैं टोपोलाइट क्रीम ही यूज करती हूँ, आप कोई भी क्रीम यूज करते हो तो उसे क्या कीजिए, पहले 1 घंटे पहले आप बाहर निकाल दीजिए। या तो फिर आपको जल्दीबाजी है तो बाहर निकाल करके उसे कोई बर्तन में क्रीम आप निकाल लीजिए, उसे स्पैचुला से जो भी उसमें आइस क्यूब जमी हुई है उससे तोड़ लीजिए। उसके बाद में उसे व्हिप कीजिए। या तो फिर आपका क्रीम ज़्यादा लिक्विडी हो चुकी है, 1 घंटे पहले निकाल करके रख दिए हैं तो और उसको व्हिप करने आपको लग रहा है कि थोड़ी सी क्रीम गर्म हो चुकी है मेरी, तो उसको क्या कीजिए, आपके पास टाइम है तो 10-15 मिनट के लिए कोई भी बर्तन में क्रीम निकाल कर फ्रिज में रख दीजिए। अगर नहीं टाइम है तो 5 से 7 मिनट के लिए आप फ्रीजर में रख दीजिए। कोई भी बर्तन में, जो बर्तन में आप व्हिप कर रहे हैं वो बर्तन में निकाल करके आप फ्रीजर में रख दीजिए। उसके बाद उसे व्हिप कीजिए तो आपकी क्रीम ढीली नहीं पड़ेगी और अच्छे से स्टिफ पिक्स आने तक उसे व्हिप कीजिएगा। और क्रीम व्हिप करने के बाद भी 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, उसके बाद उसे यूज कीजिएगा। और ये सारा डिज़ाइन हमने बनाए हैं मोदक, छोटे मोदक नोजल से, नूर के नोजल थे। हमारे फाइनल लुक हो गए हैं तैयार। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।